নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব শ্ৰদ্ধাৰ দৰ্শকসকল। আজি সচলত ধৰ্ণাস্থলীত অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ ধৰ্ণাস্থলীত অল ইণ্ডিয়া ফেডাৰেশ্যনৰ সভানেত্ৰী উষাজীয়ে মিডিয়াৰ আগত একেবাৰে অসম চৰকাৰক ধুই দিলে, বহুখিনি কথা ক'লে। কি ক'লে আহকচোন শুনো। नहीं है, कोई भी आंगनवाड़ी कर को मेडिकल भत्ता नहीं है। अरे गर्मी सर्दी का छुट्टी नहीं है, उसका कोई फैमिली नहीं है क्या? वो अपना किसी फैमिली ओकेजन में जा नहीं सकती है। पंजाब में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को 1 महीने का मेडिकल लीव विद पे है। पंजाब में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को गर्मी का छुट्टी 16 दिन का है, 8 दिन का सर्दी का है। कर्नाटक में 15 दिन का गर्मी का छुट्टी है, आंध्र प्रदेश में 15 दिन का गर्मी का छुट्टी है, हरियाणा में 15 दिन का छुट्टी है, उत्तरांचल में सर्दी का छुट्टी है। असम राज्य किसी से भी तुलना नहीं करता, कम से कम अपने बीजेपी की राज्यों से तुलना कर लो। तो हम पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या गुनाह किया है कि हम दलित और गरीब परिवारों से काम करने वाली महिला, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो। जो बेटियां बच गई हैं, माँ बाप ने बचाई हैं आपका एडवर्टाइजमेंट आने से पहले, और इनको पढ़ाया भी है आपका एडवर्टाइजमेंट से पहले। वो सड़कों पे रुल रही हैं, उनका पेट नहीं भर रहा है, उनको रोजी रोटी नहीं दिया जा रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो मानदेय बढ़ने की बजाय घट रहा है। तो हम मांग करते हैं कि सरकार होश में आए और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के संगठन से बात करे, और कम से कम जो एग्रीमेंट हुआ है, वैसे तो हमारा न्यूनतम वेतन 26,000 का हमारा मांग है, और यह मांग हमने नहीं तय किया। जो हमारे देश के आंकड़े हैं और जो हमारा देश का लेबर कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, जो लगातार भारत की सरकार बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद, नीति आयोग बनाने के बाद, प्लानिंग बोर्ड तोड़ने के बाद वो मीटिंग नहीं कर रहा है, तो उसका जो पुराना सिफारिश है 44वीं लेबर कॉन्फ्रेंस का, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए 26,000 बनता है। अगर एक परिवार में 2 आदमी और 2 बच्चे, 4 का परिवार को पालना है, तो कम से कम 26,000 चाहिए। वो हमारा CI2 की तरफ से मांग है, पर कम से कम जो एग्रीमेंट आप लोगों ने अपने IAS अधिकारी के द्वारा किया है, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आके सुने, उनकी प्रॉब्लम को सुने और उनको सपोर्ट में खड़ा हो। और पूरा देश का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर, 28 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर काम करता है, और 7 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर CI2 के झंडे के नीचे काम करता है। तो पूरा देश का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर असम का आंगनवाड़ी वर्कर के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा होगा। इस बर्बरता का सामना हम पहले भी आंदोलन से किया है और आगे भी आंदोलन से करेंगे। ऐसे गिद्दड़ धमकियों से हम डरने वाले नहीं। क्वेश्चन है, अगर असम को छोड़ के आप बाकी राज्यों में देखें तो ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ है, सिर्फ असम में ऐसा सिचुएशन है। आंगनबाड़ी वर्कर और जो कर्मी है, उन लोगों के बीच ऐसा अभी हलचल मचा है कि उन लोग अपना फैमिली चला नहीं सकता है। जो सैलरी देता है वो सैलरी नहीं होता है। देश का बाकी राज्यों में ऐसा तो नहीं हुआ है। बहुत सारे राज्यों में आंदोलन के बाद भारत की सरकार ने 2018 के बाद 6 साल हो गया, 1 रुपया भी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं किया है। ICDS स्कीम है, जो भारत सरकार की स्कीम है, जो 60-40 पे चलती है, 60% भारत सरकार को देना होता है। बड़े दुख की बात है, हरियाणा में 14,000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को मानदेय मिलता है, और असम में 6,500। हरियाणा का आंगनवाड़ी वर्कर को 14,000 और उसका आधा भी नहीं, क्या उसका पेट इतना भूख नहीं मांगता है? केरला का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को 14,000 मिलता है, तमिलनाडु का आंगनवाड़ी वर्कर को 18,000 मिलता है, पांडिचेरी का आंगनवाड़ी वर्कर को 22,000 मिलता है, अंडमान का आंगनवाड़ी को भी 12,000 मिलता है। तो असम का गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए। एक तो हमारा भौगोलिक परिस्थिति इतना खराब है कि जंगलों में, ट्राइबल एरिया में, पहाड़ों में, ऊंची नीची जगहों में हमारा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर इतना मुश्किल से कोरोना में भी अपना जान हथेली पे रख करके लोगों का जान बचाने का कार्य किया, और सरकार ने बोला है थाली बजाने को, फूल बरसाने को और बत्ती बुझाने को। और कोरोना वॉरियर का काम हमारा WHO ने भी ग्लोबल अवार्ड हमारा देश का आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर को दिया है। पर बड़ा दुख की बात है कि असम का गवर्नमेंट बात भी करने को तैयार नहीं है। जो डिपार्टमेंट ने एग्रीमेंट किया, डिपार्टमेंट ने रिटर्न में सरकार को सिफारिश भेजा, वो सिफारिश भी सरकार बात करने को तैयार नहीं है। इतना घमंडी सरकार अच्छा नहीं होता है। घमंडी राजा का हमेशा पतन हुआ है, इतना घमंडी यहाँ का राजा को नहीं होना चाहिए, जिसका प्रजा दिन रात सिर पे कफन बांध के जनता की सेवा के लिए खड़ी है। और हमारा मुख्यमंत्री हमारा वर्कर हेल्पर से बात करने को भी तैयार नहीं है। पूरा देश में मिनी आंगनवाड़ी वर्कर बड़ा हो चुका है, भारत सरकार का ऑर्डर हो चुका है मिनी आंगनवाड़ी को बड़ा करने का, पर एक आसाम राज्य ऐसा बचे है जिसका मिनी आंगनवाड़ी वर्कर को बड़ा नहीं किया। सुपरवाइजर का प्रमोशन चालू नहीं है। आंगनवाड़ी हेल्पर से वर्कर के लिए
उम्र का कंडीशन लगा रहा है। प्रमोशन में कभी उम्र का कंडीशन होता है क्या? हमें समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसे ऐसा कहां से ढूंढ के लाते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अप्रैल 2022 का है कि वो एक्ट 1972 के तहत ग्रेच्युटी का हकदार है। उस ग्रेच्युटी को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। कोई भी किसी भी तरह का सोशल बेनिफिट नहीं है। कोई भी इसमें ऐसा हुआ कि जैसे ही मेरा फ्लाइट 9:25 पे लैंड हुआ और मैं एग्जिट के लिए सीढ़ियों से उतर रही थी, तो एकदम मैंने देखा कि सामने आईपीएस अधिकारी और कुछ इंस्पेक्टर और हाई रैंक के अधिकारी वहां पे खड़े थे। तो एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई मेरा वाला फ्लाइट में कोई वीआईपी पर्सनैलिटी होगा जिसको रिसीव करने के लिए ये लोग खड़े हैं। तो जैसे ही मैं सीढ़ियों से उतरी तो एकदम एक पुलिस कर्मचारी ने आगे बढ़ के मेरा अटैची पकड़ा। तो मैंने बोला कि आपने मेरा अटैची क्यों पकड़ा है? तो बोला आपसे बात करना है। आप उषा रानी है? मैंने बोला हाँ मैं उषा रानी हूँ। तो बोला आप आंगनवाड़ी का नेशनल प्रेसिडेंट है? मैंने बोला हाँ मैं आंगनवाड़ी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। तो बोला आपसे बात करना है, बात करने के बगैर आप जा नहीं सकते हैं। तो वो लोग मुझे साथ में लेके उनका जो बाद में मैंने उसको पढ़ा कि वो इंटेलिजेंसी का रूम था, वहाँ पे जो एयरपोर्ट के अंदर में जो बना हुआ है कैबिन, उसके अंदर मुझे लेके गए और आईपीएस ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसा असम में तनाव है और असम में सीए को लेके प्रोटेस्ट है, तो हम चाहते हैं आप कोई भी सीए के ऊपर बात नहीं करेंगे, आप कोई ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं देंगे जिससे लोग उकसावे में आ जाएं या लोग ज्यादा उग्र हो जाएं। हमने बोला ऐसा तो हमारा ट्रेड यूनियन में कभी उग्र करने के लिए तो ट्रेड यूनियन की तरफ से तो कभी प्रयास नहीं होता है। उग्र भी करता है तो पुलिस करता है या पुलिस की ओर से ही होता है, आंगनवाड़ी या किसी भी ट्रेड यूनियन की ओर से ऐसा नहीं होता है। तो बोला नहीं नहीं आपको गारंटी देना होगा। मैंने बोला मैं गारंटी तो कोई नहीं दूंगी, आपको जाने देना है तो आप जाने दीजिए, नहीं जाने देना है तो मत जाने दीजिए। तो बोले नहीं तो हमको नोटिस देने के लिए बोला है, आपको एक नोटिस दिया जाएगा, आपको ये नोटिस रिसीव करने के बाद ही आप बाहर जा सकते हैं। और वो नोटिस का कॉपी मैंने आपको दिखाया है। तो उन्होंने जो बात किया है कॉमरेड तपन शर्मा से, मैंने उनसे बात करवाया कि 149 सीआरपीसी के तहत एक आपको नोटिस दिया जा रहा है, वो नोटिस लेने के बाद ही आप जा सकते हैं। तो ये सरेआम है जो बीजेपी की सरकार की ओर से लगातार एक डराने धमकाने का काम है कि जैसे ही मैं एंटर किया हूँ असम में और मुझे एक नोटिस धमा के डराने का कोशिश किया है। हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, अन्याय के खिलाफ बोलते हैं और अन्याय के खिलाफ बोलते रहेंगे। हम यहाँ पे कोई भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं, हमारा अधिकार है। 1975 से लेके हमारा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर काम कर रहा है और आप सबने देखा है 7 तारीख को जो उनके ऊपर हमला हुआ है और उनका जो वो बाजू को लहूलुहान हुआ है वो भी आप सबने देखा है कि इतना जोर से पुलिस ने पकड़ा है कि हमारा यहाँ का असम का जो नेत्री है इंदिरा नेवार, उसका हाथ का चमड़ी तक उतर गया है। तो इससे आप बर्बरता का अंदाजा लगा सकते हैं। जिस राज्य का महासचिव का पुलिस का अटैक से हाथ का चमड़ी भी उतर जाए तो उस आंगनवाड़ी फेडरेशन का राष्ट्रीय नेत्री का इतना जिम्मेवारी बनता है कि वो राज्य में आके अपना जो आंदोलन चल रहा है अपने কমিশনারে বলে নির্দেশ দিছে নাজানো, মই নির্দেশ চোৱা নাই, কিন্তু কৈছে যে কড়া নিৰ্দেশ দিছে ইলেকশ্যন বিএলৰ ডিউটি নকৰিলে এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন ল'ব। মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো, লওক কি একশ্যন লয়, এওঁলোকে কাম নকৰে, বিএলৰ কাম কোনো অংগনবাড়ী কৰ্মী নকৰে। তেওঁলোকে সকলোৱে সিদ্ধান্ত কৰিছে পদত্যাগ কৰি দিব। তেওঁলোকে যিসকলে বিএলৰ কাম কৰি আছে তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰিব যদিহে দাবী নামানে। দাবী মানক, বিএলৰ কাম চিএলৰ কাম যত যিমান কাম দিয়ে কাম কৰাৰ তেওঁলোকে ৰাজি আছে, কিন্তু দাবী মানিব লাগিব, মাননি বৃদ্ধি কৰিব লাগিব, অন্যান্য সা সুবিধাবিলাক দিব লাগিব। এই সা সুবিধা নিদিয়াকৈ মানুহৰ ওপৰত ইমান নিৰ্যাতন চলাই আছে। অসমৰ সমূহ জনসাধাৰণ বুদ্ধিজীৱীকে ধৰি সকলো ছাত্ৰ যুৱ সংগঠনক মই আবেদন জনাম, এইসকল মহিলাই কি অন্যায় কৰিছে। অসমৰ মহিলা, এইসকল মহিলাই আজি যি দাবী কৰিছে এই দাবীটো চৰকাৰক মানাবলৈ আপোনালোকৰ মুখ খোলক, আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা দাবী উত্থাপন কৰক যাতে এইসকল মহিলাৰ কাৰণে উপকাৰ সাধন হয়। এওঁলোক অসমৰ মহিলা, অসমৰ নাগৰিক, এওঁলোক আপোনালোকৰ ভোটাৰ। ইয়াত কৰি কি ক'ব? মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগৰ সঞ্চালক সহকাৰে দিছপুৰীয়া সকলো বিষয়াবৰ্গৰ মাজত আমাৰ ৰাজ্যিক নেতৃবৃন্দৰ আলোচনা চলি আছে। এই আলোচনা কি হয় আমি নাজানো, কিন্তু আমি আশাবাদী, আমি যথেষ্ট আশা কৰি আছোঁ যে এটা সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব। এটা অচলাৱস্থা চলি আছে। আজি 18 দিন ধৰি এই দিনে নিশাই এই কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলে, মহিলাসকলে এরকম এটা আছে। এনেকুৱা ঘটনা অসমত কোনদিনো পূৰ্বতে ঘটা আমি নাজানো। আৰু এই ধৰণৰ এটা আন্দোলনকাৰী এই দাবীটো কি? দাবীটো ইণ্টাৰেষ্টিং। এইটো হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টেল
ডিৰেক্টৰতে যিটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিছিল সংগঠনটোৰ লগত সেই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংখিনি চৰকাৰে মানিব লাগে। এতিয়াতো এনেকুৱা এটা বিবাদৰ সৃষ্টি হ'ল যে সঞ্চালকালয় ভাৰ্চাছ মন্ত্ৰালয় এতিয়া বৰ্তমান সময়ত এই লোকৰ ক্ষেত্ৰত সঞ্চালকৰ লগত চৰকাৰী মন্ত্ৰালয়ৰ বিৰোধ। সঞ্চালকালয়ে কৈছে এইকেইটা দাবী মানিব লাগে, মন্ত্ৰালয়ে কৈছে আমি দাবী মানিব নোৱাৰোঁ। আচৰিত কথা, একেটা চৰকাৰৰ কথা। আৰু সঞ্চালকালয়ৰ বিষয়াসকল কি বুৰ্বক নেকি? তেওঁলোক কি মানে ইমানে অজ্ঞান মানুহ নেকি যে যিসকলে বিবেচনা নকৰাকৈ কৈছে? তেওঁলোকেতো সন্থাৰ দাবী মানা নাই। সন্থাৰ দাবী আছিল 21,000, সন্থাৰ দাবী আছিল 15,000, এইবিলাক বাদ দিছে। মাত্ৰ 10,000 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰাৰ এটা প্ৰস্তাৱ দিছে সঞ্চালকালয়ে। মাত্ৰ 5,000 টকালৈকে সহায়িকাৰ ক্ষেত্ৰত বঢ়াৰ এটা প্ৰস্তাৱ দিছে। মাত্ৰ 7,000 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰাৰ এটা প্ৰস্তাৱ দিছে। তাৰে কাৰণে চৰকাৰে দিব লাগে কৰ্মীক 3,500 টকা, সহায়িকাক 1,750 টকা আৰু মিনি কৰ্মীক 2,250 টকা অতিৰিক্তভাৱে বৃদ্ধি কৰি দিব লাগে। এই প্ৰস্তাৱটো চৰকাৰে যদি সিমানখিনিও মানিব নোৱাৰে, আজিৰ তাৰিখত আমাৰ সংগঠনৰ পজিশ্যনটো হৈছে সিমানখিনিও যদি মানিব নোৱাৰে, তাতকৈ তলত কিমানখিনি দিব পাৰে সেই কথাটো অন্তত চৰকাৰে কওক। তাকো ক'বলৈ তেওঁলোকে চৰকাৰখনে সাহস কৰা নাই। ইমান অমান্য, ইমান অদমান্য, ইমান স্বেচ্ছাচাৰিতা এইখন চৰকাৰৰ।